तो आज हम लोग जानते हैं इंडिया के फर्स्ट हॉस्टाइल टेक ओवर का, जो कि 2019 में एल&टी ग्रुप ने माइंडट्री को एक्वायर करके किया था। तो चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर कहते किसे हैं। तो हॉस्टाइल टेक ओवर के केस में जो टारगेट कंपनी रहती है, जो कंपनी बिकने वाली रहती है, अगर उसके मैनेजमेंट के अपोज करने के बावजूद दूसरी कंपनी अगर उसे एक्वायर कर रही है, देन इन दैट केस इसे हम हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं। तो यहाँ पे एल&टी ग्रुप ने हॉस्टाइल टेक ओवर किया था माइंडट्री लिमिटेड का। तो एल&टी ने माइंडट्री का हॉस्टाइल टेक ओवर कैसे किया था, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उसमें जो वन ऑफ द को फाउंडर थे माइंडट्री के, सुब्रतो बाछी, ये 2018-19 में उड़ीसा में एक गवर्नमेंट जॉब पर थे। इन्होंने वो जॉब छोड़कर माइंडट्री वापस ज्वाइन की थी और फिर उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं माइंडट्री को बिकने नहीं दूंगा फोर्सफुली, लेकिन वो इसको नहीं बचा सके। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे एल&टी ने हॉस्टाइल टेक ओवर किया माइंडट्री का। तो दोस्तों इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1999 में, जब माइंडट्री फाउंड किया गया था बाय इट्स 10 को-फाउंडर्स। तो उस समय जो उनके को-फाउंडर्स थे वो उन्होंने डिफरेंट कंपनियां छोड़ के उनके पास जो आइडिया थी उसे वो स्टार्टअप के रूप में दिया था और उस कंपनी को बिल्ड करना चाहते थे। कोई बड़े एंटरप्रेन्योर नहीं थे, वो कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। तो इस तरह से उनके पास आइडिया तो था पर उनके पास फाइनेंशियल मदद नहीं थी, जो कि एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने और बिल्ड करने के लिए चाहिए था। तो उस केस में जो वीजी सिद्धार्था थे, जो एक एंटरप्रेन्योर थे, आपको मालूम है कि वो सीसीडी ऑनर थे, इनके फादर पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं कर्नाटका में। तो इन्होंने माइंडट्री के को फाउंडर्स को फाइनेंशियली मदद दी थी। तो इसके बाद जब माइंडट्री 2006 में पब्लिक कंपनी बना, पब्लिक कंपनी इन द सेंस जब ये बीएसई एनएसई पे लिस्ट हुआ, तो इस समय इनकी जो फाइनेंशियल मदद के कारण विजय सिद्धार्था के पास अराउंड 20% स्टेक कंपनी के आ चुके थे। इनके पास 20% वोटिंग राइट्स आ चुके थे। तो चलिए अब चलते हैं 2019 में, जब एल&टी ने हॉस्टाइल टेक ओवर किया। तो उस समय जो विजय सिद्धार्था थे, जिनके पास 20% स्टेक थी कंपनी की, वो पर्सनल डेप्ट में डूबे हुए थे। उनकी जो सीसीडी थी वहां पे उन्हें 7,200 करोड़ की ऑलमोस्ट लॉस हो चुकी थी। तो इसी लॉस को कम करने के लिए जो उनके पास एसेट थे वो विजय सिद्धार्था ने बेचना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले जो बैंगलोर में उनके पास एक ग्लोबल टेक पार्क थी, जिसे ग्लोबल विलेज कहते हैं। उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी के साथ डील करके ये 2,000 करोड़ रुपीस में बेचना चाहते थे। इसके साथ ही जो माइंडट्री में उनका 20% स्टेक था, वो भी विजय सिद्धार्था उसे बेचकर अपने लॉस को पूरा करना चाहते थे। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि विजय सिद्धार्था ने ये 20% स्टेक सबसे पहले इन्होंने माइंडट्री के जो बोर्ड थे, जो अदर शेयर होल्डर्स थे, उनके पास अपना प्रस्ताव रखा था कि आप ये 20% स्टेक ले लीजिए मुझे अपने लॉस कम करने के लिए। लेकिन उनके बीच ये बात बनी नहीं और विजय सिद्धार्था अपना 20% स्टेक माइंडट्री के डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स को नहीं बेच पाए। विजय सिद्धार्था जो अपना 20% स्टेक माइंडट्री के शेयर होल्डर्स को ना बेचने के कारण वो उन्होंने एल&टी ग्रुप को अप्रोच किया। और आपको बता दें कि उसमें जो कंपनी के प्रमोटर्स थे, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था, उनके पास केवल अराउंड 13.3% ही शेयर्स थे माइंडट्री के। तो अब चलते हैं कि कैसे एल&टी ने टेक ओवर किया। इसके लिए एल&टी ने 981 रुपीज पर शेयर करके सिद्धार्था का टोटल 20% शेयर खरीद लिए। इसके बाद एल&टी का प्लान था कि वो ओपन ऑफर करेंगे जो अदर शेयर होल्डर्स थे, जो अदर बिग शेयर होल्डर्स थे माइंडट्री के, और उनसे वो बाकी 31% खरीद लेंगे। लेकिन सेबी के रूल के मुताबिक ऑफर करने के लिए मिनिमम किसी इंडिविजुअल को कंपनी में 25% वोटिंग राइट्स या 25% स्टेक चाहिए, जो कि एल&टी के पास नहीं थे। उनके पास केवल 20% ही थे। इसके लिए एल&टी ने ओपन ऑफर करने से पहले ओपन मार्केट में, जैसे जो हम इंडिविजुअल्स रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनके थ्रू उन्होंने 9% शेयर खरीदा और जिसके बाद ओपन ऑफर दिया अदर शेयर होल्डर्स को, माइंडट्री के अदर शेयर होल्डर्स को अपना शेयर्स बेचने के लिए। माइंडट्री के जो को फाउंडर्स थे उन्हें विश्वास था कि जो अदर शेयर होल्डर्स थे वो अपना शेयर्स नहीं बेचेंगे, उनके बीच अच्छे रिलेशंस थे। लेकिन बिजनेस तो बिजनेस होता है, और जो दूसरे शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपना शेयर अच्छे दामों में एल&टी को बेच दिया और इस तरह से एल&टी ने अराउंड 60% स्टेक माइंडट्री में रीच कर लिया। 60% वोटिंग राइट्स होने के कारण वो कोई भी कंपनी में कोई भी डिसीजन ले सकते थे। तो एक तरह से वो कंपनी एल&टी ग्रुप की हो चुकी थी। अब बात करते हैं विजय सिद्धार्था के बारे में। तो इसके कुछ ही समय बाद न्यूज आया है कि सिद्धार्था ने सुसाइड कर लिया है, वो भी घर में या ऑफिस में नहीं, मंगलुरु में पानी में डूबकर, जहां तक कि उनका ड्राइवर उनको नहीं देख पाए थे। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा था कि जब सिद्धार्था को सुसाइड ही करना था तो वो 2,000 रुपीज की डील क्यों कर रहे थे टेक पार्क बेचने के, या फिर कंपनी या फिर माइंडट्री में अपना स्टेक बेचना क्यों चाहते थे जब उनको सुसाइड ही करना था। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ही रह गया आज तक। हालांकि पुलिस को सिद्धार्था के पास एक सुसाइड नोट मिला था उनके ऑफिस में। माइंडट्री बिक जाने के कारण जो उनके टॉप लीडर्स थे, सीईओ थे, उन्होंने कंपनी छोड़ दिया और बहुत से को फाउंडर्स ने अपनी न्यू कंपनी का स्टार्ट भी कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
थैंक यू आप सभी का देखने के लिए।